मैंने पिछली क्लास में ये इंटीजर का ये आपको समझाया था कि इंटीजर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर दो तरीके के होते हैं। नंबर डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से कट जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो इवन नंबर हैं और दो दो के गैप पे होती है। -4, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड, इन्फिनिटी तक चला गया। नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से -3, -1, 1, 3, इन्फिनिटी। ठीक है। 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि 0 क्या है, एक इवन इंटीजर है, यानी कि सम पूर्णांक है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और जाननी है इवन ऑड की प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी तो बता दी थी कि जब हम दो इवन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें इवन मिलता है, जब हम दो ऑड संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी हमें इवन मिलता है, और जब हम एक इवन और एक ऑड संख्या को जोड़ते हैं तो हमें ऑड मिलता है, और जब हम इवन इंटू इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इवन मिलता है, जब हम इवन इंटू ऑड करते हैं तो भी इवन मिलता है, ऑड इंटू ऑड करते हैं तो ऑड मिलता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इवन ऑड की, जिन्हें आप 2 या 3 पे सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, कभी अगर इवन ऑड पे इस तरीके से सवाल पूछा गया तो किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि यार बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑड इंटू इवन इंटू ऑड बराबर ऑड, यानी आपने एक ऑड संख्या को गुणा किया। देखिए, जब कोई संख्या इवन नंबर से गुणा हो गई, कोई भी संख्या, अगर कोई संख्या इवन से गुणा हो गई, इसका मतलब वो 2 से गुणा हो गई, और अगर वो 2 से गुणा हो गई तो वो 2 से कटेगी, उसमें हम मना नहीं कर सकते, यानी कि इवन ही आएगा। अगर इवन से किसी भी संख्या को गुणा कर दो, चाहे वो इवन हो या ऑड, कोई भी लिख सकते हो आप, कोई भी गुणा कर दिया तो वो इवन ही आएगा, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। अब ये कह रहा है कि ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो इवन, और इवन इवन को जोड़ेंगे तो भी इवन आएगा, ये भी गलत है। ऑड के साथ ऑड जोड़ेंगे तो इवन, इवन में से इवन घटेगा तो इवन आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन, और इवन में ऑड जोड़ेंगे तो फिर ऑड, ये गलत है। इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी कभी आपसे, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी रेलवे की कर रहे हो या किसी और एग्जाम की कर रहे हो, तो वहां पे इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती। एक ये सवाल देखेंगे बहुत छोटा सा। मान लीजिए एक्स, वाई और जेड भिन्न पूर्णांक हैं, एक्स और वाई विषम और धनात्मक हैं, और जेड सम और धनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता। देखिए, ऐसे सवाल नंबर सिस्टम पता है सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि इससे सवाल आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर सिस्टम इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि आपका दिमाग खुले, नौकरी में भी आपको ये दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, नंबर सिस्टम हमारे दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस को खोलता है। देखिए, मान लीजिए एक्स, वाई और जेड भिन्न पूर्णांक है, अलग अलग संख्या, एक्स और वाई विषम है और धनात्मक है, यानी ऑड है, जेड इवन है और धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता। देखो, जेड अगर इवन है, जेड अगर इवन है तो जेड की गुणा जिससे भी होगी वो इवन होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सी बात सत्य नहीं है। ठीक है। अब मैंने एक चीज कही कि भाई अगर एक्स ऑड है, समझना बात को, कौन सी बात, अगर एक्स ऑड है और ऑड में से, समझना, ऑड में से इवन घटा दिया तो फिर ऑड आएगा, और वाई खुद ऑड है, और ऑड इंटू ऑड ऑड, ये भी सही है, ये भी सही है। अब सेकंड देखते हैं या थर्ड देख लेते हैं। वाई ऑड है, वाई का स्क्वायर भी ऑड होगा, एक्स माइनस जेड ऑड होगा, और ये ऑड है, ये भी सत्य है। ये कह रहे हो आप कि एक्स माइनस जेड ऑड है, ऑड का स्क्वायर करेंगे, ऑड से गुणा करेंगे, आप कह रहे हो इवन है, ये कभी नहीं हो सकता, यानी बी कभी नहीं हो सकता। देखिए भाई, मैंने कहा कि जब पॉजिटिव इंटीजर की बात आती है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर की जब बात आती है, नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक की बात आती है, तब हम इसे भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? पहला प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, और बीच में आ जाता है 1।
ठीक है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? आप देख रहे हैं कम समय है इसलिए मैं चीजें लिख के लाता हूं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट पता भी है चीजें कि नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। यानी मैं ये कह रहा हूं कि नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, अगर 2 संख्याएं हैं, अगर किसी संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, अगर किसी संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हैं, केवल 2 गुणनखंड हैं, तो हम उस संख्या को कहते हैं कि वो प्राइम नंबर है। अगर किसी संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं तो उस संख्या को हम कहते हैं कि प्राइम नंबर है। 1 एक तो उसका फैक्टर होना चाहिए, एक नंबर इटसेल्फ, एक संख्या खुद होनी चाहिए। वहीं अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, अगर किसी संख्या के 2 फैक्टर हैं या 2 से अधिक फैक्टर हैं किसी संख्या के, अगर केवल और केवल 2 हैं तो हम कहते हैं कि प्राइम नंबर होगा, और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो हम कहते हैं कि वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। अब समझिएगा बात को, मैंने 1 में लिखा, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का केवल और केवल 1 फैक्टर है, ना तो इसके 2 फैक्टर हैं। 1 के ना तो केवल 2 फैक्टर है और ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसीलिए 1 के बारे में कहा जाता है कि 1 इज नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसके बाद 2 की बात करें, क्योंकि शुरुआत 2 से हो रही थी, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या। अगर कोई हमसे पूछे, जैसे कोई बच्चा माइनस की बात करे, तो माइनस में प्राइम नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते आप खुद देखेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर को ही डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को ही डिवाइड कर रहे हैं। वैसे भी अगर आप -1 की बात करेंगे तो -1 के 2 फैक्टर हैं, एक -1 और 1। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। लेकिन माइनस में कभी फैक्टर नहीं होता। आपने सुना नहीं होगा कि 16 का माइनस में भी फैक्टर है, -4 16 का फैक्टर है, कभी हम कहते हैं नहीं। फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। 1 फैक्टर है 16 का, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है। देखिए भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अच्छा, इवन प्राइम नंबर भी 2 है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन है। आप खुद सोचो कि कोई संख्या जो इवन होगी वो प्राइम क्यों होगी? क्योंकि 2 तो उसका एक फैक्टर ही हो जाएगा। लेकिन 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो प्राइम है और इवन भी है। ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये चीज हमें याद रखनी है, डायरेक्ट पूछी भी जाती है। 1 से 50 तक, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये सारी चीजें याद रहेंगी, अभी सवाल पूछे जाएंगे तो मैं बताऊंगा। अभाज्य संख्या समझ गए पहली चीज। तो हम नेचुरल नंबर को ही डिवाइड करते हैं 3 चीजों में, 1, फिर प्राइम नंबर और फिर कंपोजिट। 1 इन दोनों में से किसी में नहीं आता, क्योंकि प्राइम के लिए भी जरूरी है 2 फैक्टर होना और कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा। लेकिन 1 का क्या है, 1 के साथ क्या प्रॉब्लम है कि 1 का केवल 1 ही फैक्टर है और कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अब आप बड़ी संख्या तो पहचान लोगे। अब जैसे प्राइम नंबर है, कोई छोटी मोटी संख्या है, 2 है तो पता चल गया, 3 है पता चल गया, 5 पता चल गया, 7, 17 पता चल गया, 97 भी पता कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी संख्या है तो हम कैसे चेक करते हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर क्या है? तो 2-3 चीजें यहाँ पे आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, छोटी सी बात, अभी तो मैं ये नहीं समझा रहा हूँ, मैंने लिख दिया 1027। बताओ प्राइम है या नहीं? तो कैसे चेक करोगे? दिखाना एक बार इनके कमेंट भाई, 1027 प्राइम है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे? मुझे बस इतना बता दो। तो जैसे इस तरीके के सवाल में क्या है ना, कभी 1027 कोई हमें बोल दे तो हमें इतना दिमाग होता है कि हम क्या करते हैं, 1000 + 27 सोच लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि कितना भी रूल बना लेंगे तो भी इतनी बड़ी संख्या के लिए रूल नहीं बन पाएगा। अब आपको पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। ये बात है या नहीं? अरे बोलो भाई।
तो हम ऐसे भी चेक करते हैं प्राइम। जब मैं आगे आपको ये फैक्टर वाली, कॉमन फैक्टर वाली बात पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। अभी आपको इतनी सी बात समझनी है कि टू चेक n इज ए प्राइम नंबर, मुझे एक संख्या n पता करनी है कि प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो लिस्ट ऑल प्राइम नंबर फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट n इफ नन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स कैन डिवाइड n देन n इज ए प्राइम नंबर। ये बड़ी कमाल की बात लिखी है। अब मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 97 चेक करो भाई प्राइम होगी या नहीं। इसने बोला 97 चेक करो प्राइम होगी या नहीं। तो मैंने कहा कि अंडर रूट 97 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं या इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट n। लेस देन या तो छोटे होने चाहिए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, कोई बता सकता है? अंडर रूट 97 है तो 81 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, तो मैं 9 मान लेता हूं। 9, तो 9 और 9 के छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7। एक चीज समझो, जब हम प्राइम नंबर चेक करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पहले हम 2 से भाग करके देखें, संख्या 2 से नहीं कटी तो प्राइम हो सकती है, 3 से नहीं कटी, कटनी नहीं चाहिए किसी से तो नहीं कटी, 7 से चेक कर लिया नहीं कटी, 11 से चेक कर लिया। फिर हमारे दिमाग में फिर भी ये आता रहता है, क्या पता यार 13 से कट गई हो बेचारी, क्या पता 17 से कट गई हो, क्या पता 31 से कट गई हो, क्या पता 43 से कट गई हो। तो हम कितनी संख्याएं चेक करेंगे? तो इसीलिए एक रूल बना दिया गया कि अंडर रूट 97 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं आप बस इनसे चेक कर लो। आप 97 को 2 से चेक करो कटती है? नहीं। आप 3 से चेक करो कटती है? नहीं। आप 5 से चेक करो कटती है? नहीं। आप 7 से चेक करो कटती है? नहीं। आप 9 से चेक करो कटती है? नहीं। इसका मतलब कि ये प्राइम है। ये बात आ रही है समझ? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर नीचे वाली बात भी समझाऊंगा। एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लेते हैं किसी ने मेरे को पूछ लिया कि यार 227 बताओ प्राइम है या नहीं, तो मैं अंडर रूट 227 करूंगा। अब अंडर रूट 227 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस मुझे इनसे चेक करना है। 2 से कटेगी? बताओ आप। 2 से कटेगी? नहीं। 3 से कटेगी? नहीं। 5 से? नहीं। 7 से 7 या 21? नहीं। 11 से 11 दूनी 22? नहीं। 13 से 13 दूनी 13 एकम 13? नहीं। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर है। अब आई बात समझ क्या? क्योंकि 227 का मैंने अंडर रूट लिया, वो 15 पॉइंट दशमलव आया, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर थे उन सबसे मैंने चेक किया तो पता चला कि ये प्राइम नहीं है। बात खत्म हो गई। बोलो भाई, सबको आई बात समझ? अच्छा, अब इतनी सी बात आ गई समझ आपको 0 से 50 के बीच में। अब इस पे एक पॉइंट रह गया, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 और 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k-1। ये बड़ी कमाल की बात है, ये मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है भाई, ये थोड़ा समझना आपको जरूरी है। देखिए, 3 लगातार संख्याओं को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, एक तो 4, 5, 6, एक तो ऐसे लिख सकता हूं, और एक 5, 6, 7। 2 तरीके हो सकते हैं लिखने के। बहुत ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट है, विनती है। ठीक है भाई, चलो। यानी कि एक तो मैं शुरुआत इवन से कर सकता हूं, एक ऑड से कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इवन से कर रहा हूं तो इस बात की गारंटी है कि ना तो ये प्राइम हो सकता है ना ये, बीच वाले के चांस है। बोलो, बीच वाले के चांस है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता प्राइम। मान लेते हैं मैं लिखता 14, 15, 16, इसमें एक भी प्राइम नहीं है, बीच वाले के हो सकते हैं चांस। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बीच वाले को छोड़ करके ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इनमें बीच वाली संख्या तो 2 से कटेगी। मैंने ऑड से शुरुआत की है, ऑड से, तो मैं कह रहा हूं कि अब इवन आएगा और ऑड आएगा, और ये प्राइम नहीं हो सकता। इन दोनों में से ही कोई एक प्राइम होगा। अच्छा, आप ये चाहते हो, मेरी बात समझना ध्यान से, आप मेरी बात ध्यान से समझना प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये चाहते हो कि इनमें से कोई अगर प्राइम हुआ, हर लगातार 3 संख्याओं में एक संख्या
लगातार 3 संख्याओं में एक संख्या 3 से कटती है, इस बात की गारंटी है, कटेगी। आप देख लो इनमें से 3 से ये कट रही है, आप इनमें देख लो 3 से ये कट रही है, क्योंकि 3 क्या है, 3 के गैप पे आता है। तो लगातार 3 संख्याओं में एक संख्या 3 से कटेगी। अब अगर ये कमबख्त 3 से कट गई या ये कट गई तो फिर प्राइम के चांस खत्म हो गए। भाई प्राइम के चांस तो खत्म हो गए, फिर जब 3 से कटी गई तुम तो काहे की प्राइम हो, नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो 3 से कटे वो भी बीच वाली हो। तो आप ये कह सकते हो, अगर आप कह रहे हो कि ये 3 से भी कटे और ये 2 से भी कटे, तो आप इसे 3 और के दोनों का मल्टीपल 6 के ले सकते हो, 3 और के दोनों का मल्टीपल 6 के। तो जो इससे पहले वाली संख्या होगी जिसको आप प्राइम की उम्मीद लगा रहे हो वो 6 के -1, और जो इससे आगे की होगी जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हो वो 6 के +1। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो वो 6 के -1 और 6 के +1 की फॉर्म में ही होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। आप अगर ये कहो कि दुनिया का हर नंबर जो 6 के -1 या 6 के +1 की फॉर्म में वो प्राइम होगा ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं। बोलो। चलो अब जिनको ये बात समझ आ गई तो ये समझना, मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि आप अगर ये सोचो कि हर चीज जो 6 के -1 की फॉर्म में वो प्राइम होगी या नहीं होगी, इस बात की गारंटी नहीं है। जैसे 25 प्राइम नहीं है, जबकि ये 6 के +1 की फॉर्म में है जहां के 4 है। लेकिन अगर कोई संख्या प्राइम है, मान लो 17 प्राइम है, तो आप देख रहे हो 6 के -1 की फॉर्म है। कोई भी संख्या देख लो, 43 प्राइम है, 6 के +1 की फॉर्म है। यानी दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है तो वो 6 के +1 और 6 के -1 की फॉर्म में ही होगा। ये चीज मैंने आपको लिख के भी समझा दी, उल्टा सही नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा जो बात यहाँ पे लिखी थी वो सब क्लियर हो गई या नहीं। अब मैं सवाल पूछना चालू कर रहा हूँ। बोलो। ये सवाल देखो बहुत मजेदार है। देखो भाई, ये कह रहा है p और p+1 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो p-1 के बारे में क्या कहा जा सकता है। p और p+1 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो p-1 के बारे में क्या कहा जा सकता है। आय हाय आय हाय आय हाय 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 हाय। देखिए एक बात तो तय है कि पहले तो दो लगातार संख्याएं ध्यान रखना जीवन में कि दो लगातार संख्याएं अगर हैं तो इनमें एक संख्या तो 2 से कटेगी, ये श्योर है, मानते हो ना। और जब 2 से कटेगी तो प्राइम केवल और केवल एक ही शर्त पे हो सकती है, जब ये 2 हो और जब ये 3 हो, और कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लगातार 2 संख्याएं और दोनों अभाज्य हैं, तो केवल केस ही एक है 2 और 3 का। अब आप p-1 के बारे में बात कर रहे हो तो भैया p-1 कितना हो जाएगा, 1 के बारे में ये कहा जा सकता है कि इट हैज ओनली वन फैक्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। एक मुश्किल सवाल पेपर में पूछा गया, उसमें मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। सीजीएल मेंस 2021 में एकमात्र ऐसा सवाल आया। अब आपको इससे आइडिया भी लगेगा कि जो मैं स्टेटमेंट वाले सवाल करा रहा हूं वो सवाल पेपर में आ भी रहे। तो ये सवाल पेपर में आया सीजीएल मेंस 2021 का, वन ऑफ द टफेस्ट सवाल था। ये कह रहा है कि जब when the digits of 2 digit number are reversed, the number decreased by 36। एक 2 अंकों की संख्या मैं लिख सकता हूं a और b, जिसको हम लिख देते हैं 10a + b, और एक संख्या b और a जिसको हम लिख देते हैं 10b + a। ठीक है, जब 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। यानी अगर इसमें से इसको घटाएं तो ये कह रहा है 36 कम हो जाती है, यानी कि 9 और a - b = 36। तो a - b कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 4, अंकों के बीच का अंतर 4 है, ये बात तय है। पहला स्टेटमेंट सही है। बोलो भाई। अब दूसरा है द नंबर कैन बी 84। हाँ, नंबर 84 हो सकता है, क्योंकि 84 को जब मैं उल्टा कर रहा हूं, इसका डिफरेंस भी 4 है, 84 को जब मैं उल्टा कर रहा हूं तो 48 आ रहा है और 36 कम भी हो जा रहा है। बात सही है, तो नंबर हो सकता है कैन बी 84, यही तो पूछा है। व्हेन द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच बी कंपोजिट नंबर, सभी संभावित मान भाज्य संख्या होंगे। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि पहली संख्या जो आएगी वो आएगी 4 और 0 40, दूसरी आएगी 51, तीसरी 62, चौथी 73, पांचवी 84, छठी 95। लेकिन इसमें एक तो
कैसी संख्या आ गई? प्राइम आ गई, यानी ये गलत है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज विल बी कंपोजिट, ये बात सही नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है केवल, सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। ये सवाल एक देख लेना, सीजीएल 2015 में आया था, ऐसा सवाल बीच बीच में कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी हो सकता है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। पहले 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? देखो, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। पहले 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल, जैसे मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि जो 1001 है वो 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन है। 7, 11, 13, तो 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 385 किससे कटती है? आरोही क्रम में लिखी गई थी संख्या, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई थी, और पहले 3 का गुणनफल, तो मैं समझ सकता हूं कि 77 ये बन रहा है और 385 बनाना है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। बिना 5 के 385 में अगर अंतिम डिजिट 5 है तो 5 एक फैक्टर होगा, तो 5, 7, 11, 13 हो गया। प्रथम अभाज्य संख्या पूछ रहा है 5। कोरिया का बच्चा बता देगा, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर 385 आ रहा है तो पहली संख्या 5 होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा सवाल भी पहले पेपर में पूछा गया है। मैं और प्राइम नंबर पे दिखाता हूं आपको कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सवाल मेंस 2017 में पूछा गया था। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ये देखो कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? ऑप्शन से मत करना, बस बता दो मुझे। 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 100 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 100। 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 100 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 100। ठीक है भाई, क्लियर है? अब एक बात बताओ कि 100, अब जो एक संख्या है इवन प्राइम वो 2 है, केवल इवन प्राइम 2 है, उसके अलावा ऑल आर ऑड नंबर, ऑल प्राइम आर ऑड नंबर, इसके अलावा ऑड नंबर मैं जानता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या 3 ऑड नंबर का सम कभी इवन आ सकता है? 3 अगर सारे प्राइम नंबर ऑड हैं तो क्या सम कभी 100 आ सकता है? नहीं, 100 तभी आ सकता है या तो तीनों इवन हो या एक इवन हो, बाकी 2 ऑड हो, और तीनों इवन हो नहीं सकते। यानी एक बात तो तय है कि इनमें से एक संख्या 2 है, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं। अगर ये 2 है तो b प्लस सी कितना आ जाएगा? 98। और सवाल में कह रहा है कि एक दूसरे से 36 अधिक है, तो मैंने क्या किया, इसको 36 पहले ही दे दिया, बचा कितना? 36 इसमें से घटाऊंगा तो 62, तो इसको 31 और 31, यानी ये 67 और ये 31। इनमें से एक संख्या पूछ रहा था, वो 31 हो। बोलो भाई। एनटीपीसी रेलवे में ये सवाल आया, ऐसे कितने धन पूर्णांक ए संभव हैं जिनके लिए ए स्क्वायर छोटा है 5a से? देखो भाई, अब ये ए स्क्वायर धन पूर्णांक है। पहली बात तो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने ए से ए काट दिया, तो पता चला कि ए छोटा है और बराबर है 5। तो ए बराबर है 5 और धन पूर्णांक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू ले सकता हूँ एक ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बी। इसके बाद 2-3 चीजें जानेंगे छोटी छोटी। एक तो को प्राइम नंबर, या रिलेटिवली प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या होती है सह अभाज्य संख्या? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है भाई? को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, सेट ऑफ टू नंबर having HCF1, यानी दो संख्याओं का HCF अगर एक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम उन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 2, 5, 1, 8,
8 25, इसमें जरूरी नहीं है कि प्राइम हो भी सकती है, नहीं भी, बट अगर इनका HCF है, एक है, तो हम कहते हैं कि को प्राइम होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि को प्राइम होंगे। इसके बाद लिखेंगे ट्विन प्राइम। जुड़वा प्राइम क्या होता है? सेट ऑफ टू नंबर हैविंग डिफरेंस। तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर और लिखना है, यहाँ पे प्राइम नंबर होना जरूरी है जिनका अंतर 2 हो, जैसे 5 और 7, 41 और 43। एक सवाल ये देखो पेपर में आया कि भाई ऐसे छोटे छोटे सवाल भी देख लेते हैं, क्योंकि आप और भी एग्जाम्स देते ही हैं, कल को ALP देंगे, रेलवे देंगे, कि वहां नंबर सिस्टम के कैसे सवाल आते हैं। ऋतु, कौन सी संख्या भाज्य है? कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। वाह, कमाल कर दिया, कंपोजिट नंबर। तो पहले हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है कोई संख्या 3 से तो नहीं कट रही, तो 6 और 2 8 और 1 9, ये 3 से कट रही है, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है। तो जब 3 से कट गई तो बस बात खत्म हो गई। ये देख लो को प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 4 कॉमन है, नहीं हो सकता, इसमें 7 कॉमन है, नहीं हो सकता, इसमें 3 कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, ए में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक परफेक्ट नंबर और लिख लेना साइड में, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। इफ the sum of factor of a number excluding number is equal to number, then number is called perfect number। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि संख्याओं के गुणनखंड संख्या को छोड़कर, ठीक है, तो मैंने कहा कि इफ द सम ऑफ फैक्टर, यदि संख्याओं के गुणनखंडों का जोड़ संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है। जैसे 4 के फैक्टर होते हैं 1 और 2 और 4, लेकिन 4 को नहीं लेना, 3, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं। 6 की बात करूंगा तो 1 इसका फैक्टर है, 2 है, 3 है, 6 को नहीं लेना, 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर। तो आप 6 के बाद परफेक्ट नंबर 28 होता है, 2 याद रख सकते हैं, 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, बाकी जरूरत नहीं होती। 28 का मतलब 1 + 2 + 4 + 7 + 14 बराबर 28, इसीलिए 28 परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल लिख लीजिए। छोटे छोटे सवाल देख लो आप, रेलवे NTPC इन सब में आए हुए, अच्छा लगेगा आपको। देखो भाई, अगर एक संख्या जिसका गुणनखंड सेम वह संख्या और 1 होता है, वो संख्या क्या कहलाती है? प्राइम कहलाती है। इससे ज्यादा सरल सवाल तो पूछ ही नहीं सकता मैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। ये सवाल डायरेक्ट आएंगे पेपर में, मैं बता रहा हूं, जल्दी बताओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि उनमें से कौन सा सत्य है। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, 2 तो इवन है, तो प्रत्येक नहीं होती, 2 को छोड़ के सब होती है, गलत है पहले। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर का ऑड होगा, ये भी बात गलत है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इवन हो जाएगा, तो ना तो 1 और ना ही 2, बी सही है। ये देखो सवाल, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। वाह 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 वाह, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सही बात है कि 0 और 1 2 3 ऐसे ये कह रहा है, और ये सबको बता रहा है कि ये नेचुरल नंबर है सारे। क्या आपको लगता है ऐसा सही बात है? ये इसमें 0 तो है ही नहीं, तो सारे कहां हो गए? अगर ये कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि होल बड़ा है, होल ये है और इसके भीतर ये नेचुरल है, तो प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नहीं है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल होल नंबर है, यानी पहला गलत है।
एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है, हमने कही थी हर इंटीजर रेशनल होता है, क्योंकि रेशनल का जो ग्राफ बनता है इसमें पूरा इंटीजर समा जाता है और फ्रैक्शन भी होता है। इंटीजर और फ्रैक्शन दो ही चीजें होती हैं, क्योंकि हर इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये बात सही है। अगर उल्टा कहता कि एवरी रेशनल इज इंटीजर, ये गलत हो जाती बात, दूसरा सही है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत है, तो ओनली 2 आ जाएगा। ये सवाल बहुत बार पेपर में आया और आगे भी आता रहेगा। ये कह रहा, मान लीजिए ए बी ए नॉट इक्वल टू बी, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है। तो शुरू करते हैं 1 से। देखो पहले तो 1 अगर है तो लास्ट में 1 आएगा, उल्टा करने पे अभाज्य हो सकती है, लेकिन हम 11 को नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। 1 नॉट इक्वल टू 1, यानी शुरुआत होगी 13 से, 13 का उल्टा भी 31 होता है, हो सकती है, ठीक है। 13 के बाद 17 हो सकती है, 17 के बाद 19 नहीं है क्योंकि 91 नहीं होता। अब हम 20 से लेकर के 29 तक नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा, और जिसके लास्ट में 2 है वो संख्या कभी प्राइम नहीं हो सकती, तो मैं 2 नहीं देखूंगा। अब मैं इसके बाद सीधे 3 में चला जाऊंगा, 3 का मतलब 31, 31 के बाद 37 होती है और कोई नहीं है। अब मैं 4 में भी नहीं देखूंगा और 5 में भी नहीं देखूंगा, यानी कि मैं 41 से 49 भी नहीं देख रहा हूं और 50 से 59 भी नहीं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि 5 जिसके लास्ट में आएगा वो 5 से कट जाएगी, तो वो प्राइम नहीं होगी। अब 6 भी नहीं देखूंगा क्योंकि 6 जिसके लास्ट में आएगी तो वो भी प्राइम नहीं हो सकता। तो 7 वाली लाइन में आ गया तो 73, 79, 8 वाली में होगी नहीं, 9 वाली में 97। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बड़ी कम है। कोई और मिसिंग तो नहीं है? यस मिसिंग है। कोई मिसिंग है? नहीं है। देखना कोई मिसिंग है। देखो 13 वाली लिस्ट में आ गया, 19 नहीं होगी, 20 से 30 हमें देखना नहीं है, 31 और 37 के अलावा कोई नहीं है, और 40 वाले में हम जा नहीं सकते, उल्टा नहीं होगा, 50 में नहीं जा सकते, 60 में नहीं, 70 में गए तो 71 रह गई, 71 मिसिंग है। 71 के बाद 73 और 79 हो गई। अब देख लीजिए, तो अब आप अगर इनका सम निकालते हो तो कितना आ जाएगा भाई? इनका सम आ रहा है 418। अगर ये a नॉट इक्वल टू बी, और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं ऐसी। अगर ये a नॉट इक्वल टू बी वाली बात नहीं देता तो फिर हम 11 को भी कंसीडर करते और उस वक्त सम होता 429। बोलो भाई, उस वक्त सम बदल जाता। ऐसा सवाल आएगा तो याद रहेगा कि अगर 11 को नहीं लिया है तो सम 418 और संख्याएं 8, और अगर 11 को भी लिया है, a नॉट इक्वल टू बी नहीं दिया है तो सम 429 और संख्याएं, ये सवाल देख लेंगे। देखो एक बात याद रखना, जैसे ये जो संख्याएं हैं 2-2 के गैप पर है। अब आप 2-2 के गैप पर अगर संख्याएं ले रहे हो कोई भी, तो भाई या तो वो इवन की सीरीज हो सकती है या ऑड की सीरीज हो सकती है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। देख लो आप चाहो तो 11, 13 और 15, या 10, 12 और 14। अब इसमें होगा क्या? एक बड़ी चीज इसमें क्या होगी कि एक संख्या 3 से कटेगी, 3 से एक संख्या जरूर कटेगी, 3 से एक संख्या जरूर कटेगी। मानते हो? 3 से क्या होगा? एक संख्या जरूर कटेगी। इज इट ओके और नॉट? ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि 11 13 15 आपसे हुआ नहीं है सवाल, 3 में से एक संख्या कटेगी, और आप कह रहे हो कि तीनों प्राइम है, इसका मतलब तो भैया इनमें खुद ही एक संख्या 3 है। अगर कोई संख्या 2-2 के गैप पे है तो ऐसा तभी संभव है जब उनमें से एक खुद 3 है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक 3 से कट गई तो ये कमबख्त प्राइम नहीं हो सकती। यानी कि ये n² - 13 है, ये n² - 13 बराबर 3, तो n² बराबर 16, n बराबर +-4। तो इन्होंने यही पूछा था n के संभावित मान कितने हैं? 2। ये भी सेम सवाल है, यहां भी बता सकते हो कि n की कितनी वैल्यू संभव होंगी। यहां पे देखना जरा, देखो भाई ये भी वही सवाल है, 3 5 7 बनाना है। नहीं ये तो अलग है यार, ये तो मेरे से भी नहीं होगा भाई।
n, n+10, n+14 अभाज्य संख्याएं, तो n के संभावित मानों की संख्या बताओ भाई। 3, n 3 ही हो सकता है मेरे हिसाब से, तो कोई और तो मुझे लग नहीं रहा। 3 पे ऐसा हो रहा है कि 3 मैंने लिया, मैंने 1 चेक करके लिया, देखो ज्यादा बड़ी संख्याएं तो ले नहीं सकते, तो मैंने n को 1 लिया नहीं, 2 लिया तो वो इवन हो गया, ऑड ही होगी ये बात तय है, तो 3 लिया, तो 3 13 पे तो हो रहा है, n बराबर 3 ले रहा हूं तो हो रहा है। अब n बराबर 3 लेने पे हो रहा है, 5 लेने पे नहीं, n भी तो प्राइम रखनी है मुझे। अब 7 लेने पे नहीं, 8 और 11 लेने पे नहीं, 11 21 हट गया, 13 लेने पे नहीं, लेकिन ऐसे लेंगे कब तक, 17 लेने पे 27 नहीं, और 19 लेने पे 19 29 और 14। देखिए n एक ऑड नंबर होगा, n एक ऑड नंबर होगा। अब ऑड नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं और फिर 4 और जोड़ रहे हैं, यानी n+10 और n+14 और कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा तो ये भी ऑड और ये भी ऑड, ठीक है। तो n 3 के अलावा तो कोई और आ नहीं रहा यार मेरे हिसाब से, तो आपका क्या कहना है। n 3 के अलावा और कोई वैल्यू आ नहीं रही, n के संभावित मानों की संख्या केवल 3 है। चले भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी यही ठीक है, हो सकता है इसका तरीका ही यही हो करने का। कुछ PYQS, ये सवाल देखना, ये मुझे प्यारा लग रहा है, इसका उत्तर निकालो, बताना। आपको पता है जो संख्या 3 से बड़ी है और अभाज्य है वो दो फॉर्मेट में हो सकते हैं, या तो 6 के +1 या 6 के -1, ये p हो सकता है। आप बात कर रहे हो गुरु p² की, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो 36 के स्क्वायर +1 और ±6 दूनी 12 के। जब आप इसे 12 से भाग करोगे मेरे मित्र, तो 12 से ये भी कट जाएगी, 12 से ये भी कट जाएगी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ये उत्तर है। एक छोटा सा सवाल ये देखेंगे, अच्छा सवाल है। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर x होता है और x के कितने नाम संभव हैं। देखिए 1 आ सकता है इकाई के स्थान पर, एक वाली संख्या 31 होती है प्राइम, 3 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, तो 1 3 7 9 यानी केवल 4 वैल्यू संभव है। ये चीज जान लेना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले छोटे छोटे जिनकी जरूरत पड़ती है। 1 + 2 + 3 n तक बराबर होता है ½ n n+1, ठीक है। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर n², 1/6 n n+1 2n+1, ठीक है। 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब n की क्यूब बराबर 1/2 n n+1 का स्क्वायर, ये होता है। अब जैसे इसमें पता है एक चीज क्या है कि पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का, अब पहली 111 का पूर्ण संख्याएं बोल दी ना, नेचुरल बोलता तो 1 से शुरू करते, पूर्ण बोला है तो 0 से शुरू करेंगे, 110 तक जाएगा, यानी आपको सम जो निकालना है वो इन संख्याओं का निकालना है। तो सम कैसे निकलेगा, ½ n यानी 110 और n+1 यानी 111, तो कितना हो गया 55 गुणा 111, तो 5 उसका इकाई का अंक हो जाएगा। 5 इकाई का अंक। ये सवाल और कर दो एक। देखें भाई 103 से कम अभाज्य संख्याएं प्राप्त करने के लिए हमें 2 3 5 7 के सभी गुणकों को अस्वीकार करना होगा। ये कह रहा है 103, तो भैया 103 का मतलब √103 लगभग किसके बराबर होगा, 10। अब 10 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7, तो अगर मुझे इन सब का मल्टीपल डिनाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के मल्टीपल जो होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो इसने यही कहा है कि टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 103 वी हैव टू रिजेक्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 7। 103 से जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 2 3 5 7 से नहीं कटेंगे, उसका मल्टीपल नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर लेस देन 11। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंपोजिट नंबर 180 से जितने भी हैं
वो सब डिविजिबल होंगे प्राइम नंबर लेस देन 11। लेस देन 11 वाले में से किसी ना किसी एक से डिविजिबल होगा, ये बात भी सही है, क्योंकि अंडर रूट 121 का वर्गमूल 11 है। तो हम कहते हैं कि इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11 खुद, इनमें से वो किसी ना किसी से डिविजिबल होंगे अगर वो कंपोजिट हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, गुड नाइट।